आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले आई वांट टू रीड अ कपल ऑफ लाइंस टू यू पीपल। ये हैं एसी ग्रेलिंग। और एसी ग्रेलिंग ने ये किताब लिखी है, इसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी। इस किताब में, ये बहुत अच्छी किताब है, वी माइट टेक इट एज अवर फिलॉसफी का सेकेंड टूर जब हम करेंगे, व्हेन एवर दैट टाइम कम्स, तो वी विल टेक दिस बुक एट दैट टाइम, because I told you second tour में you would understand it more. So, and the good thing about this book is it is not just Western philosophy. He takes Eastern, Middle Eastern, all philosophy. This book is like some summation. इसमें Islamic philosophers भी है, हिंदू फलसफा भी है, इसमें सभी हैं। हाँ, obviously considerable time वेस्टर्न फिलोसफी को देते हैं, और उसमें कोई गलत नहीं है। वो वेस्टर्न फिलॉसफी बहुत डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू अदर फिलॉसफीज इन सर्टन मैनर। हिंदू फलसफे में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। फिर आपने देखा होगा, हमने पूरा हिंदू फलसफे को जैसे हम ये पढ़ रहे हैं इसी डिटेल में पढ़ा, एंड इट एंडेड इन से 25 सेशंस। दिस वी ऑलरेडी हैव 35 एंड वी आर जस्ट हाफ वे थ्रू। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू हैव 70 सेशंस, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अगर हम बाकी स्कूल्स को भी डिटेल में पढ़ते तो वी वुड हैव हाफ वे थ्रू ही हैं हम। बट हम बाकी फिलोसफर्स को बहुत कपल ऑफ डेज फॉर एवरीवन, तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। सो व्हेन ही डिस्कसेस Hegelian thought and this dialectic method, so here is his comment which I want to read to you. He says, ये पूरा डिस्क्राइब कर रहे होते, फिर वो स्मॉल एस्ट्रिक लगाते हैं और नीचे नोट लिखा है एस्ट्रिक के बाद, ये मेन टेक्स्ट में नहीं है। कहते कि मुझे पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो मैंने डायलेक्टिक मेथड का अकाउंट दिया ऊपर, एंड इंडीड ऑफ हीगल्स व्यूज इन जनरल जो मैंने अभी तक बयान किए एज रिपोर्टेड हियर इन माय टेक्स्ट, दिस इज एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्सक्यूरिटी ऑफ वन ऑफ द मोस्ट impenetrable collections of philosophical texts in entire canon। कि ये कहाँ से निचोड़ के निकाला गया है जो मैंने ऊपर बताया है, जो पूरे फ़लसफ़े के कैनन में सबसे इम्पेनेट्रेबल कलेक्शन है किताबों की, सबसे मुश्किल तरीन किताबें जो लिखी गई हैं फ़लसफ़े में आज तक, ये उससे ली गई है। ये कहते हैं कि उनसे पहले फ़िलॉसफ़र्स लाइक हेराक्लाइटस को हीगल मेक्स टू लुक लाइक जेनेट एंड जॉन बुक्स। चाइल्डहुड राइम्स लगती हैं फिर वो, जब आप इसको पढ़ते हैं। कहने का मतलब, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ might appear very difficult to understand, which it is. Congratulations! मैं आपको पहले ही जिस सफ़र पे आप निकलने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, बट इस सफ़र को पूरा करें, ये बहुत ज़रूरी है। आई टोल्ड यू हाउ टू रीड अ बुक में, व्हेन यू रीड समथिंग एंड यू डोंट अंडरस्टैंड इट, यू डोंट स्टॉप, गो अहेड, यू लीव इट देयर, और आप आगे बढ़ते रहते हैं। फिर आप उसको दोबारा पढ़ते हैं पूरा मुकम्मल करने के बाद, एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। तो मुन्ना जी के लिए रिपीट करता हूँ मैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू रीड टुडे, अ स्कॉलर लाइक द वन आई कोटेड राइट नाउ, ही कमेंट्स ऑन इट, इम्पेनिट्रेबल है ये जो हम पढ़ने वाले हैं, बहुत डिफिकल्ट है समझना। देयर इज अ गुड पार्ट टू इट एज वेल। जब आप डायलेक्टिक मेथड का एप्लीकेशन देखेंगे हिस्ट्री में, दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन इसका मेटाफिजिकल जो दिमाग में आपको सोचना है वो ईजी नहीं है। इट्स नॉट ईजी एट ऑल। सो प्रिपेयर फॉर अ वेरी थॉरो रीडिंग टुडे। हमने कल बात की, हमने वो हायरार्कीज देखी, आइडियाज़ की, आइडिया ऑफ गुड तक पहुंचे थे हम प्लेटो और एरिस्टोटल के एक्टस प्रेमिस पे। हमने उस टाइम बात की थी कि ये जो कह रहे हैं हीगल, ये जो उसको करना चाह रहे हैं क्रिटिसाइज, उससे हमको हेगेलियन थॉट भी पता चल जाएगा। आज हम देखते हैं हीगल इसको अप्लाई कैसे करते हैं, और उससे काफ़ी हद की क्लैरिटी आ जाएगी जो हमने कल समझा था।
और as we go on, I promise you, not that you would understand it completely, you might, but one thing I promise you, you would have more understanding of it than you have in the beginning. And when we will read it again, inshallah, someday, or you would read it again someday, you would have a better reading at that time. So let us go through this. ये अच्छा है पहले ही हम बताएं कि आगे रैपिड आने वाला है, ये गंगा ऐसी नहीं बहने वाली, फिर थोड़ा सा आगे इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल टफ. अगर हम प्लेटो के हायरार्किकल सिस्टम को देखें, हमने वहाँ पे क्या देखा कि पूरा जो इनका स्कीम है वो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जनरलिटी. दैट इज जितना आप ऊपर चलते जाएंगे उतनी जनरल प्रिंसिपल्स आते जाएंगे, एंड जितना आप बेस की तरफ जाएंगे उतने लेस जनरल आइडिया. जैसे हमने वाइट फ्लावर्स, वाइट पेपर, वाइट मिल्क, वाइट स्नो, इससे कंसेप्ट ऑफ वाइटनेस. वाइटनेस इज मोर जनरल देन दीज इंडिविजुअल वाइट थिंग्स. फिर वाइटनेस, रेडनेस, ब्लूनेस, ब्लैकनेस, इन सारे कलर से कलरनेस आई. सो कलर इज मोर जनरल. ऐसे करते करते फाइनली आइडिया ऑफ गुड एक पिरामिड शेप मिलता है. Naturally, the most general idea would be at the top, ऐसी sequencing में. And why? ऐसा क्यों? The reason is that the less general idea always presumes its approximate more general idea. Less general idea में more general idea already presumed होता है. इसको आप एक मिसाल से समझेंगे. Let's think of a hierarchy right now. Living things, animal, man. Now, when you say man, you are already assuming the general category of animal. He is a man. That means animals exist, and this is subcategory man. When you say animal, the creatures or living thing की category is already assumed. वैसे when you talk about living things, the things की category is already assumed. Similarly, when you say man, animal, creature, things, everything of these things is assumed. कहने का मतलब, we cannot think of man without supposing him to be an animal in this hierarchy. When you think of man, you also think of animal. You can think of animal without a man, but not man without an animal. इसका converse सही नहीं है. You can think of creatures without animals. There can be creatures without animals, but there cannot be an animal without creature. So we can think of an animal without taking a reference to man, but the vice versa is not true. In the same way, we cannot think of an animal without presupposing the notion of living things. But we can think of living things without presupposing it to be an animal. It can be something else. It can be a bacteria. It can be plants. It can be anything, not an animal necessarily. तो ये जो हमने अभी हायरार्की की बात की, अगर हम इस हायरार्की को फिर से देखें, we can say that most general idea is the presupposition of each and every idea below it. तो जनरल आइडिया जो होगा, मोस्ट जनरल आइडिया, वो हमारी पहली कैटेगरी है. तब आइडियाज की पहली कैटेगरी कौन सी है? सबसे ब्रॉडेस्ट कैटेगरी. जैसे आइडिया ऑफ गुड बोला था प्लेटो ने, अभी तक ये सिंपल ही जा रहा है. और ये कौन सी, इसको हम फर्स्ट कैटेगरी क्यों बोलेंगे? बिकॉज दिस कैटेगरी, दिस आइडिया इज बेस्ड अपॉन एवरी आइडिया कम्स आउट ऑफ इट. जैसे एनिमल से हर कोई मैन निकलेगा. मैन प्रीसपोज एनिमल, एनिमल्स प्रीसपोज क्रीचर, ऐसे ही क्रीचर्स प्रीसपोज थिंग्स. करते 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 द मोस्ट जनरल आइडिया जो होगा, जो पहली कैटेगरी होगी, वो अब कौन हो सकता है ऐसी कैटेगरी जिसमें सब कुछ हो, जिसमें आइडिया ऑफ क्वालिटीज, कलर भी हो, टेस्ट भी हो, स्मेल भी हो, जिसमें आइडिया ऑफ नंबर्स भी हो, 1 2 10 15 1 लाख, जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हो, जिसमें हिस्ट्री भी हो, जिसमें एवरीथिंग ना, एनिमल्स भी हो, प्लांट्स भी हो. व्हाट इज दैट वन थिंग जिसमें गॉड भी हो, जिसमें एंजल्स भी हो, जिसमें एवरीथिंग जिसमें होगा?
The most abstract, the most general category is the category of being, होना. होना सबसे बड़ी कैटेगरी है. ख्यालों में हो, वास्तविक दुनिया में हो, रियलिटी की दुनिया जो है उसमें हो, कहीं पे भी हो, पर है. होना सबसे बड़ी कैटेगरी है. सो अगर आगे बढ़े इस बीइंग के बारे में, होना, बीइंग, एन ऑब्जेक्ट, इट कैन बी मटेरियल, but it does not necessarily have to be heavy. It may be round, it may not be round, but it is. जो भी है तो. गोल होना लेस जनरल कैटेगरी है, चकोर होना लेस जनरल कैटेगरी है, पर होना इसमें भी है. ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी हैं, रियल फिगर्स भी हैं, है तो सब कुछ. हो सकता है कि ये ज़ाहिरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, ख्याली दुनिया में एग्जिस्ट करती है. यूनिकॉर्न, पेगासस, ज़ूस एटसेट्रा. है तो ख्यालों में है, तो होना इज द सबसे बड़ी कैटेगरी. इट हैज सम सॉर्ट ऑफ बीइंग, ख्याली बीइंग ही सही. सो वट एवर एनी ऑब्जेक्ट, रियल और अनरियल, वट एवर यू से, यू टॉक अबाउट, इट मस्ट हैव अ बीइंग. इट हैज अ क्वालिटी ऑफ इजनेस. होने की क्वालिटी हर चीज में है. सो being is the most general category which is presupposed by any object whatsoever. Therefore, being, ये अल्टीमेट प्रिसपोजिशन है हर एक चीज का. अब जब आप मैन का देखेंगे, मैन का इमीडिएट प्रेडिसेसर हमने इस कैटेगराइजेशन में, हायरार्की में एनिमल रखा था, लेकिन बीइंग भी इसकी कैटेगराइजेशन है. ये प्रीसपोज करता है मैन हो, बीइंग भी, क्रीचर भी, एनिमल भी. आगे बढ़ते हैं. सबस्टेंस, कॉज और एनी जनरल नोशंस, कॉजेज भी, दे आर ऑल्सो बीइंग. उनमें भी कुछ ना कुछ बीइंग है. फॉर वट एवर बी कॉल्ड एज कॉज, इट मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ बीइंग. At least we can always say of cause that it is. What it is, a different topic altogether. Hence, Hegel के लिए being is the first category because all other ideas or categories depend on it, and all other things presuppose being. अब because being is the first category, because it is the ultimate presupposition of every other category, so all other categories can be deduced from this category of being. कैसे करेंगे ये डिडक्शन, हम आगे देखते हैं. बीइंग सबसे जनरल आइडिया है, इजनेस का आइडिया है. इट डज नॉट मीन एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ बीइंग. इट सडनली डज नॉट डायरेक्टली डोनेट मटेरियल बीइंग, या स्पिरिचुअल बीइंग, या ह्यूमन बीइंग, या वेल बीइंग, या वाइज बीइंग, विकेड बीइंग. ये सब नहीं है अभी. अभी सिर्फ बीइंग है. एवरी काइंड ऑफ बीइंग suddenly comes out of being in general, but being itself does not refer to any particular being. जैसे every kind of silverware would depend upon silver, every kind of gold ornament depends on gold, but gold does not directly mean earring, gold does not mean a ring, gold does not mean a bracelet. Golden bracelet necessarily means gold. So being is without any feature. बीइंग में कोई फीचर नहीं, इसको अच्छे से समझना. बीइंग इज विदाउट एनी प्रेडिकेशन. इट इज, दैट्स ऑल. इट इज एब्सोल्युटली इनडिटर्मिनेट, इट इज एब्सोल्युटली एम्प्टी, इट इज विदाउट एनी स्पेसिफिक कंटेंट. आपको ध्यान आ रहा होगा कि वी आर हिंटिंग ऑलमोस्ट टुवर्ड्स शंकराचार्य's निर्गुण ब्रह्म, predicateless God. We can describe this pure being, which is indeterminate, empty, without any specific content. We can only describe it as what? Not this, not that.
नॉट दैट एज वेल, नॉट एनीथिंग। और वेदांतिक टर्मिनोलॉजी में इसको क्या हम बोलते हैं, नीति नीति। सो इट इज नॉट दिस, इट इज नॉट अ मैन, इट इज नॉट गॉड, इट इज नॉट सो, इट इज नॉट सो। वेरी इंटरेस्टिंग। होना कुछ नहीं होना है, बीइंग इज नॉट बीइंग। बहुत इंटरेस्टिंग, राइट? कोई बात नहीं, अगर इसको आप दिमाग में रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अभी रिकंसाइल करने की। अभी बस इसको थोड़ा सा यू जस्ट सुपरफिशियली होवर ओवर इट एंड यू वुड अंडरस्टैंड इट, दैट इज सटल। सो ये जो ये फीचरलेस प्योर बीइंग है, ये एम्प्टी है, ये वैकेंट है, ये खाली है। इट इज गुड फॉर नथिंग, इट इज गुड एज नथिंग। Hence, being and non-being are the same thing. Being is non-being. That is, it is not any kind of specific being. That's why it is not being as well. So, not being is our second category. और ये हमको कहाँ से मिली? कंसेप्ट ऑफ बीइंग को थोड़ा सा हमने एनालाइज किया और वी अंडरस्टूड बीइंग कंटेन नॉन बीइंग। वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम अगर हीगल का फलसफा डायरेक्टली उन्हीं से पढ़ते, so this was a lifetime task. I told you कि one of the greatest encyclopedias he has written, बहुत डिटेल में वो अपनी इस बात को कहेंगे। हम कंक्लूजन्स पे ज़्यादा बात करते हैं और एक कोर आर्गुमेंट देखते हैं कि हाउ डिड ही रीच देयर। सो दिस शोइंग ऑफ नॉन बीइंग एज कंटेन्ड इन बीइंग मीन्स दैट नॉन बीइंग हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम बीइंग। ये बीइंग के अंदर ही है, ये नॉन बीइंग। तो being and non-being are actually identical, even though they are opposed to each other, yet they are identical. On the face of it, आपको तो contradictory terms लगते हैं, being और not being। वो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स आएंगे, वो बोलेंगे सब बकवास, नॉनसेंस, ये सेंसलेस बातें हैं। खैर, yet they are identical। क्यों? क्योंकि नॉन बीइंग को हमने डिड्यूस किया बीइंग से। इसको आप उस कंटेक्स्ट में भी देख ले 2 मिनट के लिए, वापस जाए उस मैन के एग्जाम्पल पे। मैन प्रीसपोजेस एनिमल, सो नॉन बीइंग प्रीसपोजेस बीइंग। इससे आपको ये थोड़ा समझ आ रहा होगा। सो द आइडिया ऑफ मैन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द आइडिया ऑफ एनिमल्स, सो द आइडिया ऑफ नॉट बीइंग इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द आइडिया ऑफ बीइंग। बीइंग में से ही निकला है नॉन बीइंग, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है ही नहीं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का क्या करते हैं हीगल, उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह, आज तो नहीं बट अगर मौका मिला उसको भी देखेंगे, क्योंकि ये तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन की धज्जियां उड़ गई। देखते हैं। सो आइडेंटिकल बिकॉज हमने नॉन बीइंग को बीइंग से ही डिड्यूस किया, और ये नहीं होता डिड्यूस बीइंग से अगर नॉन बीइंग उसमें नहीं होता। सत्कार्यवाद हिंदुस्तानी फलसफे का। अगर एक्सप्लिसिटली भी नॉन बीइंग नहीं है बीइंग में, बट ये इम्प्लिसिट होगी ही होगी। Again, being and non-being both are empty, both are vacant, and in this sense also they are identical, because being and non-being are identical. तो इसका एक कंक्लूजन भी अब निकलता है इससे। Being passes into non-being, non-being passes into being. They change into one another. The thought of nothing is the thought of emptiness, and emptiness is what? Pure being. ये जो पासिंग फ्रॉम बीइंग इनटू नॉन बीइंग और नॉन बीइंग इनटू बीइंग, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बिकमिंग बोलेंगे। ये होगी तीसरी कैटेगरी। तो हमारे पास 3 कैटेगरी। सो बिकमिंग प्रीसपोजेस नॉन बीइंग। देखिए कैसे, इफ समथिंग इज कमिंग इनटू बीइंग, दैट मींस इट वाजंट देयर बिफोर। सब नॉन बीइंग में से निकला कंसेप्ट। नॉन बीइंग खुद बीइंग में से निकलता है, इज ख्यालों में था, कहीं पे था इससे पहले। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। Thus, being, non-being, becoming. This forms the first 3 categories of Hegelian thought.
ये इसके लिए प्रॉपर टर्म यूज़ की जाती है ट्रायड। मतलब इफ़ यू वांट टू गूगल अबाउट इट, यू कैन गूगल हेगेलियन ट्रायड्स। हमने जब बेसिस पढ़ी थी हेगेलियन फ़लसफ़े की, कांट और हेगल के बीच वाले जो 3 सेशन हमने किए थे, उसमें ट्रायड्स हमने बहुत पढ़े। तो ट्रायड इज़ वन ऑफ द वर्ड्स दैट इज़ यूज्ड फॉर इट। सो दीज़ आर द फर्स्ट 3 कैटेगरीज़, और इन पे जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे, इनके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, इनके बारे में सोचेंगे जब हम, वी शैल फाइंड द जनरल नेचर ऑफ रियलिटी। और यहाँ से हमको पता चलता है वो प्रोग्रेस, वो प्रोसेस जिससे रियलिटी खुद को मैनिफेस्ट करती है दुनिया में, कायनात में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डायलेक्टिक प्रोसेस। वापस जाएं, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कायनात को समझना। कहाँ से आई है कायनात? व्हाई इज इट द वे इट इज? इस सब के लिए डिवाइस कर रहे हैं हेगल एक मेथड, और वो मेथड का उन्होंने आपको हल्की झलक दिखाई कि ये मैं कहाँ से ला रहा हूँ ये मेथड। अब वो दिखाएंगे जो एब्सोल्यूट कंक्रीट रियलिटी है वो मैं डिराइव कैसे करता हूँ डायलेक्टिक मेथड से। चलते हैं आगे। हमने देखा, और ये शायद तीसरी या चौथी बार हम ये डिस्कस कर रहे हैं, कि प्लेटो नहीं डिड्यूस कर पाए द वर्ल्ड ऑफ थिंग्स फ्रॉम जनरल आइडियाज। वो नहीं कर पाए, या लेसर जनरल आइडियाज विद मोर जनरल आइडियाज से नहीं कर पाए थे डिराइव। द आइडिया ऑफ मैन कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द आइडिया ऑफ एनिमल। नहीं कर सकते हम। इंडिविजुअल मैन कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द आइडिया ऑफ मैन। जैसे वाइट लिली, you cannot derive it from the concept of whiteness, because white lily is not just white, it has many other things. ये लगभग 4-5 बार हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आई वुड रिपीट दैट, बट आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो दैट नाउ। लेकिन इट वुड अगेन गेट क्लैरिफाइड आज। द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट आउटसाइड फिलोसफी एज वेल। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम कर चुके हैं पहले बार, बट इट इज़ यहाँ कंटेंट में आ गया तो रिपीट करते हैं। ये फेलियर क्यों था? हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ये फेलियर इस वजह से है, जो मेथड अडॉप्ट किया गया। कौन सा मेथड अडॉप्ट किया गया? एब्स्ट्रैक्शन का, जिसकी वजह से प्लेटो सॉट टू असेंड फ्रॉम द लोअर टू हायर। फिर से देखें ज़रा इस टेबल को जो हमने इससे पहले डिस्कस किया। क्रीचर, लिविंग थिंग्स, ये सॉरी थिंग्स, लिविंग थिंग्स, एनिमल, मैन। मैन से हमें मिला एब्स्ट्रैक्ट करके एनिमैलिटी का कंसेप्ट। काफ़ी सारे मैन को देखा हमने, उनमें से कॉमन लिया और बनाया हमने मैनलीनेस का कंसेप्ट। मैनलीनेस, हॉर्सनेस, डंकीनेस, माउसनेस, इस सब को हमने ऐड किया तो वी गॉट एनिमलनेस। एनिमलनेस, प्लांटनेस, फंजाइनेस, बैक्टीरियानेस, वायरसनेस, ये सब से हमको मिली लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, semi living things like viruses, etc. Dead things which were alive, इस सब से हमको थिंग का कंसेप्ट मिला। ऐसे हमने डिराइव किया था प्लेटो का पिरामिड, फ्रॉम लेस जनरल टू मोर जनरल। नाउ डेफिनेशन ऑफ मैन इज अ रैशनल एनिमल। एनिमल इसका जीनस है। रैशनल इज द डिफरेंशियम विच डिफरेंशिएट्स मैन फ्रॉम अदर एनिमल्स। यहाँ पे आई विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम द टेक्स्ट एंड विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड अ डेफिनेशन। आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, या ऐसे भी ज़िंदगी में कहा जाता है, डिफाइन एक्स वाई जेड, एंड देन यू स्टार्ट मेंशनिंग इट्स कैरेक्टर्स। दैट्स नॉट अ डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ a thing is genus plus differentia. Genus मतलब the class it belongs to and what makes it different from the rest of the class. Man is a rational animal. Genus animal है, कि एनिमल हमको पता है क्या होता है। एनिमल के सारे कैरेक्टर है इसमें, और इस व्हाट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम अदर एनिमल्स इज इट्स रैशनैलिटी। समझ आ गया होगा एक डेफिनेशन के। अब इसमें आप एक और चीज़ देख रहे हैं,
डेफिनेशन में नेसेसरी 2 एलिमेंट तब हो गए। एक आपको व्हाट सेट्स द थिंग अपार्ट एंड व्हाट क्लास डज इट बिलोंग टू, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये जो ये जीनस है, यू कैन ओनली नो इट बाय हैविंग द नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल्स। रिमेंबर हम क्लासिकल फ़लसफ़े में पढ़े हैं, जब हम वो क्या नाम था उसका, हमज़ा यूसुफ का आर्टिकल अ, क्राइसिस ऑफ मेटाफिज़िक्स इन इस्लाम, वो पढ़ रहे थे आप। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था, वन ऑफ द फर्स्ट नॉलेज ह्यूमन शुड हैव इज़ दैट ऑफ यूनिवर्सल्स। So you cannot define a thing if you do not have the knowledge of the universals and what sets it apart. It's no knowledge at all. Now think about it. That means if you can define a thing, if you can give definition of a thing, that means you have understood both the things, the class it belongs to and what sets it apart. You have really understood the thing in its essence. Coming back to this, and this you can ये आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। And you have to define something, find its class, find its differentia. That's how you describe things. अब ये खुद में बहुत सारा आपके हॉराइजन्स को खोलेगा। जैसे आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट द डेफिनिशन ऑफ मैन फॉर लॉन्ग, कि इज मैन अ रैशनल एनिमल? देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। फॉर एग्जांपल, मैन इज अ मॉरल बीइंग। ये भी एक तरीका है देखने का मैन को। ऑल ऑफ अ सडन हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गए इस डेफिनेशन से। तो यूनिवर्सल्स का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ये जो बैक टू द टेक्स्ट, द मेथड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन लाइज इन एक्सक्लूडिंग द डिफरेंशिया। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? अब आप डिफरेंशिया को अलग करो और आप एक्सक्लूसिव अटेंशन दो जीनस को, सो दैट यू विल गेट बैक टू द हायर लेवल। अब इसको रिवर्स में देखें। मैन, मैन इज अ रैशनल एनिमल। रैशनैलिटी डिफरेंशिया उसको कैंसिल करो तो बचा क्या? एनिमल। तो हायर जनरलिटी इज एनिमल। लेट्स डेफिनेशन इजी करने के लिए लेट्स से मैमल। तो अ, इसको हम इसको हम डिफाइन कर सकते हैं मैमल को, लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल मैं एक डेफिनेशन दे रहा हूँ, विद मेमोरी ग्लैंड्स। अब इसमें जो डिफरेंस है मेमोरी ग्लैंड्स का कैंसिल करो तो पहुंच गए हम लिविंग थिंग्स पे या एनिमल्स पे। मैंने इस वक्त ये वाली हायरार्की दी लिविंग थिंग्स पे। लिविंग थिंग्स को हम लेते हैं थिंग्स विद कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को एलिमिनेट करो, पहुंच गए और जनरल कैटेगरी थिंग्स पे। रिवर्स में चल रहे हैं। In the same way, we can ascend the next higher idea of animal by excluding rationality. Similarly, the next higher idea of creature is reached by excluding animality from the definition of animal. For the definition of animal is created being, which is its genus, and animality, which is its differentium. But this process of abstraction will not do. No doubt, by this method of systematic, and careful abstraction, we can reach even the highest general idea, which is being. बट वी कैनॉट डिसेंड बैक। हम इस मेथडोलॉजी से सिर्फ ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन हम वापस नीचे नहीं आ सकते इस पे। अभी ये एक्सप्लेन करेंगे कैसे। वी कैन डिसेंड वी कैन वी कैन असेंड फ्रॉम लोअर थिंग्स टू अबव, जो हमने अभी अभी किया कि हम रैशनैलिटी को एलिमिनेट किए, ऊपर चढ़ गए, फिर एनिमैलिटी को रिमूव किया। लेकिन ऊपर से जब नीचे आएंगे कैसे करेंगे? वी कैनॉट डिड्यूस द लोअर फ्रॉम द हायर फॉर ए वेरी सिंपल रीजन। क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर चढ़ते गए थे, जो हमारे डिफरेंशिया थे, हम वो एलिमिनेट करते गए। वो है ही नहीं ऊपर। जो चीज़ आपको चाहिए नीचे वाली चीज़ों को डिड्यूस करने में, वो आपने पहले ही एलिमिनेट कर दी है। इन असेंडिंग टू द हायर वी एक्सक्लूड डिफरेंशिया एट एवरी स्टेज। बाय एक्सक्लूडिंग रैशनैलिटी वी रीच मैमल। बाय excluding mammality, we reach the higher idea of vertebra. And in this way, by systematic exclusion of differentia, we are left with the genus alone at every stage. लेकिन वापस नीचे आने के लिए वो कहते हैं ना,
खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि अरे पागल अब उतरेगा कैसे। सेम हैपेंड विद अस। ऊपर चढ़ते गए, नीचे उतरना मुश्किल है। फॉर डिसेंडिंग और डिड्यूसिंग द लोअर फ्रॉम द हायर, वी रिक्वायर द नेसेसरी डिफरेंशिया। फॉर एग्जाम्पल, in order to deduce man from animal, we need rationality. But how can we get this differentia from animal? Animal की definition में तो है ही नहीं rationality. Seeing that we have excluded rationally already from the thing called animal. Animal is bare, empty of rationality. इसमें कोई rationality नहीं है. So rationality cannot be obtained by analyzing animal in whatever way you want. Animal से आप rational कभी deduce नहीं कर सकते हो. Rational से animal deduce कर सकते हो. इन अदर वर्ड्स, प्लेटो फेल हो गए डिड्यूस करने में ये जो दुनिया की चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो आइडियाज़ थे वो एब्स्ट्रैक्ट थे। एब्स्ट्रैक्ट मतलब दे लैक डिटेल्स, दे लैक डिफरेंशिया, वेयर एज द आइडिया हैज़ टू बी कंक्रीट, इट शुड कंटेन डिफरेंशिया, इसका मतलब। एंड दिस पॉइंट कैन बी सीन, अगर हम कंसंट्रेट करें ये पहले ट्रायड पे, बीइंग, नॉन बीइंग और बिकमिंग पे, अगर हम इस पे कंसंट्रेट करें हमें दिख जाएगा। थोड़ा सा ये आपको सोचना है। यू विल फाइंड दैट दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज जीनस, डिफरेंशिया एंड दिस स्पीशीज। देखिए, पहली कैटेगरी कौन सी थी? बीइंग। बीइंग इनवाइट्स इट्स एंटीथेसिस ऑफ नॉन बीइंग। अभी अभी हमने बात की कैसे, हाउ इज इट डिड्यूस्ड फ्रॉम इट। This opposite category of non-being is now it is differentia. If we combine being and not being, we will get becoming species. जैसे संतरा आपके सामने है, या एप्पल, या कोई भी चीज आपके सामने, लेट्स टेक संतरा फॉर अ व्हाइल। Being round, being orangey, being juicy, and all these being. Not being a football, not being an apple, not being everything else, it becomes an orange finally. बहुत लेम एग्जाम्पल दिए मैंने, लेकिन समझने के लिए ठीक है कुछ देर के लिए। सो इट इज समथिंग, कुछ तो है, ये चीज नहीं है, अब जो बचा वही है ये। सो बीइंग प्लस नॉन बीइंग इज इक्वल टू बिकमिंग। सो बिकमिंग इज अ काइंड ऑफ स्पीशीज ऑफ बीइंग इटसेल्फ, क्योंकि हम बिकमिंग को भी कहेंगे कुछ तो है, इट इज, और कुछ ये नहीं है, something it is not. So becoming is derived from not being and being. The only difference is becoming here is pure motion, a being in motion, which is becoming something, which simply means a being is denying itself what it was. मोशन को क्या कहेंगे आप इस डेफिनेशन में जो आपने अभी समझी? मोशन को आप कहेंगे कि जहाँ पे वो था वहाँ पे नहीं है अब। So constantly denying its previous position. वैसे ही becoming is constantly denying what it was. But if being is genus and becoming is its species, then it means becoming can be deduced from being. That is, higher being has been shown to be contained the lower being. तो जो हीगल की being है, instead of excluding the lower, contains the lower, as compared to Plato. प्लेटो वाले में वो एक्सक्लूड करता था। इन दिस सेंस ये एक कंक्रीट आइडिया है। आगे जो नेक्स्ट सवाल ये पूछते हैं, हैव वी रियली गॉट द स्पीशीज? ऑफ कोर्स, बाय कंबाइनिंग द जीनस विद द डिफरेंशियम, व्हिच इन दिस केस इज नॉट बीइंग, तो हमको हमारी स्पीशीज मिल गई। दिस नॉन बीइंग इज कंटेन्ड इन बीइंग इटसेल्फ एंड इज द नेगेशन ऑफ बीइंग। By combining non-being with being, we get the species called becoming. ये वही, this is round, this is orange in color, this is juicy in texture, this is sweet in taste, this is not this, not this, not this, not this. So what remains? This is this now, Santara. Hence,
negation is the principle of movement from one category to another. So being से अब इसको संतरे पे पहुंचाने के लिए आपने क्या किया, नेगेट किया दुनिया भर की चीजों को. Negation is the principle of movement. Negation is never bare negation. It becomes a new determination, a new quality. तो यहाँ किया फिर से कॉपरनिकन रेवोल्यूशन हीगल ने. स्पिनोजा ने कहा था एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन. इन्होंने क्या कहा, एवरी नेगेशन इज डिटर्मिनेशन. By negating the higher idea, we get the lower idea. By negating being, we get the species of becoming. Thus, the higher idea contains the germ of its own negation, and this negation serves as the differentium leading to the next lower idea. Hence, negation is a potent force of movement from the higher to the lower. और ये प्रिंसिपल कंप्लीमेंट्री है टू स्पिनोजा. So, this is quite complementary to Spinoza's principle of every determination is negation. इन्होंने बोल दिया every negation is determination. स्पिनोजा की ऑब्जर्वेशन थी कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, हमने इनडायरेक्टली वो क्या क्या नहीं है ये भी बोल दिया. जब आप कहते हैं कि ये एक कप है, तो आपने बस इतना ही नहीं बोला, आपने ये भी बोला कि ये चाय नहीं है, ये पौधा नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये जंग नहीं है, ये मोबाइल फ़ोन नहीं है. आपने ये सारी चीज़ें बोली. व्हेन यू से दिस इज़ अ टेबल, यू से दिस इज़ नॉट अ चेयर, दिस इज़ नॉट अ ह्यूमन, दिस इज़ नॉट वाटर, दिस इज़ नॉट envy, this is not all those things. So every determination is negation. स्पिनोजा कहना चाहते हैं, हमने वहाँ डिटेल में पढ़ा है कि जो प्योर बीइंग है, इट कैन नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन और क्वालिफिकेशन. प्रेडिकेट लेस वहाँ पे भी था. हीगल ने रिवर्स किया इस ऑब्जर्वेशन को कि हर एक नेगेशन इज एक्चुअली अफर्मेशन ऑफ समथिंग. We say that pure being has no specific determination because it is a process or becoming at the same time. Nutshell में, by showing that non-being and becoming are contained in being, हमने ये दिखाया कि higher contains the lower और lower can be deduced from the higher, जो नहीं हो पा रहा था इससे पहले के सिस्टम्स में. और नेगेशन एक लिमिटेशन है या डिटर्मिनेशन है, इन एज मच एज बीइंग गेट्स लिमिटेड बाय नॉन बीइंग. बीइंग कैन नॉट रिमेन इन बीइंग, इट हैज टू गिव वे टू बिकमिंग. मतलब इसके पास चॉइस भी नहीं है. जब इसकी नेगेशन आ गई, अब वो नेगेशन को रिकंसाइल करेगा और कुछ और बन जाएगा. सो बिकमिंग इज द रिकंसिलेशन बिटवीन बीइंग एंड नॉन बीइंग. एंड एवरी अदर आगे जब ये बढ़ता जाएगा सब्सिक्वेंट ट्राइड, the third category always serves as the unity of reconciliation of first two categories. इसमें क्या कहते हैं उसको, जब हम डायलेक्टिक मेथड को और डिटेल में पढ़ेंगे, थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस का कंसेप्ट आएगा. तो पहला, दूसरा, तीसरा उसकी सिंथेसिस होगी. तो थीसिस में से ही उसकी एंटीथेसिस निकलती है और ये दोनों मिलकर रिकंसाइल करते हैं और सिंथेसिस होती है. वो सिंथेसिस अगले स्टेप पे थीसिस होती है, उसकी फिर अब एंटीथेसिस निकलेगी, दोनों जुड़कर सिंथेसिस होंगे. So does the third category by reconciling the mutually exclusive thesis and antithesis. ये this denies the law of contradiction. तो ये मैंने आपको बोला अभी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन की इसने धज्जियां उड़ा दी. बट लेट्स फॉर नाउ, फॉर द करंट डिस्कशन से कि इट डज नॉट एक्चुअली डिनाई द लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. ये उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा. लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन अभी भी है, तो उसको मानते हैं ही को. One is driven to this synthesis because one cannot rest in the contradiction of being and non-being. Becoming does not simply contain both being and non-being. It's a reconciliation of them. और ये reconciliation ही simple इस sense में नहीं है कि becoming is equal to being plus non-being. No. It is something more than that. It is something new. It's a transformation of being and non-being. So the synthesis contains both being and non-being and something more than that. So it's a resultant, it's a new emergent. Hence, we can conclude that reality is an organic system of thoughts
which can be arranged in triads. And triads are so related that we pass from one idea to another, from one triad to another, logically. This logical process is known as the dialectic method. और अब हम इंशाल्लाह आज तो नहीं हो पाएगा, कल इस डायलेक्टिक मेथड को और समझेंगे. हमने पहले मिसाल ली, अब डायलेक्टिक मेथड को पढ़ेंगे. हाउ डज ही अप्लाई दिस डायलेक्टिक मेथड टू रीच हिज concept ऑफ एब्सोल्यूट आइडिया.